जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आपको याद होगा कि आज से ना कुछ साल पहले इंडियन पैरामिलिट्री बीएसएफ में एक कांड हुआ था। उसको हम लोग दाल बहादुर कांड बोलते हैं कि वो बीएसएफ का एक जवान था, उसका नाम बाद में सोशल मीडिया पर रख दिया गया था दाल बहादुर। उसने एक वीडियो बनाई थी कि साहब दाल पतली है, मैं बीएसएफ में ड्यूटी करता हूं, मेरी दाल मेरे को बीएसएफ पतली दाल खिला रही है, बताओ मैं कैसे ड्यूटी करूंगा। तो हमने तब उसका नाम धर दिया दाल बहादुर उस जवान का कि भाई तू दाल पी ले पहले। तो सब ऐसा ही एक दाल बहादुर कांड ना कल हमारी इंडियन रेसलिंग में हो गया। इंडियन रेसलिंग में भी कुछ दाल बहादुर खड़े हो गए कि भाई हमारी भी दाल पतली है, हमारी दाल गाढ़ी करो। तो साहब हुआ क्या कि हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार पहलवान है जी बजरंग पूनिया जी, उन्होंने पहले ट्वीट करे और फिर जाके जंतर मंतर पे अपने कुछ फ्रेंड्स, रेसलिंग फ्रेटर्निटी के कुछ फ्रेंड्स के साथ जाके जंतर मंतर पे बैठ गए और उनके बगल में बैठी थी जी विनेश फोगाट जी। और फिर इन्होंने जी अपना दुखड़ा रोना शुरू किया और तरह तरह के वेग आरोप लगाए। वेग हरेस करते हैं, परेशान करते हैं, विपत्ति है, तानाशाही चला रखी है, मेरे को तो जान तक मरवा देगा, हमारा फेडरेशन इसी है, हमारी फेडरेशन खिलाड़ियों का शोषण कर रही है। मतलब ये सारे ना वेग आरोप थे। दुनिया का हर बच्चा अपने बाप पे आरोप लगा सकता है कि ये मेरा बाप जो है ना मेरे को हरेस करता है। बाप तो हरेस करेगा भाई, पढ़ेगा पढ़ ले भाई, आवारा मत घूम, आवारा लड़कों के साथ मत घूम, मोहल्ले में ताश मत खेल, उल्टा सीधा मत बोल, टाइम से खड़ा हो ले, टाइम से सो जा, टाइम से रोटी खा ले। दुनिया का हर बाप अपने लड़के को ये बोलता है, तो दुनिया का हर लड़का अपने बाप पे आरोप लगा सकता है कि मां मेरा बाप मुझे मेंटली टॉर्चर करता है, हरेस करता है। तो साहब ये लड़ाई हो गई साहब फेडरेशन के, हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सांसद हैं गोंडा से, मूलतः भाजपा पार्टी के थे। फिर जब भाजपा का बहुत बुरा हाल चल रहा था मोदी जी के आने से पहले, तो कुछ एक दो टर्म ये समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, आजकल फिर से भाजपा के सांसद हैं। इनके बारे में तथा कथित, मैं हमेशा भाई मेरे को लीगल एक्शन नहीं कराना ना अपने ऊपर, इसलिए मैं तथा कथित वर्ड यूज कर सकता हूं, बाकी फैक्ट आप भी जानते हैं। इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, आरोप कि साहब ये बहुत बड़े माफिया है, दबंग आदमी है। अब है कि नहीं है ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इस पर मेरे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, मेरे ऊपर कोई मानहानि का दावा कर सकता है कि आपने मेरे को माफिया कैसे कहा, जब मुझे भारत की कोई कोर्ट माफिया नहीं प्रूव। तो तथा कथित आरोप हैं इनके ऊपर, और इनके ऊपर दबंगई के भी आरोप हैं, और वो सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सब आरोप प्रत्यारोप शुरू इससे हुए कि हमारे इन सो कॉल्ड ओलंपियन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि फेडरेशन हमको हरेस करती है। अब सब बात यह है कि उम्र मेरी भी हो गई 58 साल, कुश्ती जगत को ज्यादा नहीं तो पिछले 41 साल से तो मैं भी देख रहा हूं। मुझे याद है 1980 में, यस 1980 में मैंने पहला सीनियर नेशनल लड़ा था जब मेरी उम्र 15 साल थी। तो भारतीय कुश्ती फेडरेशन को और भारतीय कुश्ती को तो भाई मैं भी 1980 से देख रहा हूं, आज 42 साल हो गए। पहले एज ए रेसलर देखता था, फिर एज ए कोच देखने लग गया, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखने लग गया। तो मैं एक बात तो पहले स्पष्ट कर दूं, एक तो मैंने धरती पे आज तक मैंने कभी किसी माफिया को सपोर्ट नहीं किया, किसी गुंडे बदमाश को सपोर्ट नहीं किया, ना मैं किसी गुंडे बदमाश का फैन हूं। तो अगर WFI का प्रेसिडेंट माफिया है तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन और हमारी जुडिशरी को उस हिसाब से डील करना चाहिए। पर आज हम डिस्कस करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह
एज अ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उनका क्या कार्यकाल रहा और उन्होंने रेसलिंग के लिए क्या किया है। तो आज मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सॉरी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहुत दिनों से। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इंडियन रेसलिंग के लिए जो कर दिया वो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं जहां तक मुझे होश आता है वो एक सरदार मनहास हुआ करते थे, सरदार जी, वहां से मैंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंटशिप देखी है। वहां से लेकर और मंडेर साहब भी रहे और फिर दुनिया भर के और बहुत सारे लोग आए, हमारे खिलाड़ी लोग भी आए, पहलवान लोग भी आए, और पिछले 10-12 साल से हम ये ब्रजभूषण शरण सिंह की लीडरशिप में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकलाप कार्यगुजारी देख रहे हैं। जितना ग्रो, जितनी तरक्की ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल में रेसलिंग ने की है उसकी हम बाकी किसी के कार्यकाल में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भारतीय कुश्ती की सेवा की है भारतीय कुश्ती जगत अगर इस आदमी के पांव धो के पिएगा तो भी उसका देना नहीं दे पाएगा। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं। तो फिर आखिर अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा मैं एक और चीज के लिए बड़ा कुख्यात हूं, मैं बहुत कड़वा सच बोलने के लिए बड़ा कुख्यात हूं। मेरा नहीं लगता कोई साड़ा, और मैं इस धरती पे किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। भाई हमने तक कड़वी सच्चाई बोलनी है, आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। और ये तो YouTube की ना थोड़ी मजबूरी है ना, तो मैं ऐसी ऐसी कह दूंगा ना आपको कान धोने पड़ जाएंगे इस वीडियो में, आज की वीडियो में। और ये वीडियो तो मैं 5 घंटे की भी बना सकूं हूं, हो सकता है इसके 20-20, 30-30, 40-40 मिनट के 5-7 एपिसोड भी आ जाएं, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट विषय है। तो सब झगड़ा ये है कि ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से, उसकी सख्ती से, उसके अनुशासन से परेशान थे। सॉरी। सबसे पहला काम जो इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया ब्रजभूषण शरण सिंह जी के नेतृत्व में, कि इन सभी सो कॉल्ड सुपरस्टार खिलाड़ियों को बोला कि भैया नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कीजिए। ये बाकी के पहलवान मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख नहीं है। एक स्टेट इकाई जो 1 करोड़ रुपया खर्च के सीनियर नेशनल या नेशनल चैंपियनशिप कराती है वो मूर्ख नहीं है। आप सब लोग कितने ही बड़े रुस्तम हो, कितनी शील्ड, गदा, मेडल, ओलंपिक आपने अपने घर में इकट्ठे कर रखे हैं, नेशनल चैंपियनशिप आपको लड़नी पड़ेगी और लड़नी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर वाकई आपको किसी भी इवेंट का, किसी भी गेम का इस देश में सुधार करना है तो फेडरेशन को डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन और पार्टिसिपेशन, स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन और पार्टिसिपेशन, और नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन और पार्टिसिपेशन कंपलसरी कर देना चाहिए, कि प्रत्येक एसोसिएशन, प्रत्येक फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप हर जिले, हर राज्य में कराएगी। तो सब ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी स्टार खिलाड़ियों को, कुत्ते आ गए, परेशान करने लगे, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, वीडियो बनाने दो, अब मेरे पप्स आ गए। हाँ, तो इन्होंने, ओहो मान जा न, तो इन्होंने सब कंपलसरी कर दिया। अब इन खलीफाओं को वो तो बहुत बुरा लगेगा, अच्छा हमने नेशनल चैंपियनशिप लड़ने गए। और नेशनल चैंपियनशिप के साथ एक और टेक्निकल इश्यू भी जुड़ा हुआ है। जब हमारे कोई भी इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट होता है ना, तो उसके पहले जो है एक कोचिंग कैंप लगता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कैप लगा रखा है, एक कैपिंग लगा रखी है कि भैया, ओहो हटो, पप्स परेशान कर रहे हैं, आजा तू ऊपर आजा, पहले आजा, ये लो, इनको इनसे मिल लो पहले।
हाँ आ जाओ, चलो अब बैठो यहां। तो तब कैपिंग लगा दी कि सिर्फ 40 खिलाड़ी ही नेशनल कैंप में आएंगे। अब खलीफा जी जो हैं, बहुत बड़े वाले रुस्तम, जो ओलंपिक हांडे हैं, वो नेशनल चैंपियनशिप लड़ेंगे नहीं। तो जो एक तो नेशनल चैंपियनशिप लड़ रहा है बेचारा, वो एक तो वो मूर्ख है। अब 4 लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गए, तो तरीका तो ये कहता है कि उन चारों को नेशनल कैंप में भेजो आप। पर अब खलीफा जी घर बैठे हैं, इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप लड़ी नहीं। अब ये कहते हैं जी मेरा भी नाम कैंप में डालो। तो भाई आपका नाम कैंप में डालेंगे तो उन 4 लड़कों में से 2 का नाम काटना पड़ेगा ना। और 4 खलीफे अगर एक वजन में घर बैठे हैं तो उन 4 खलीफों का कैंप में डाल दो। और वो बेचारे जो लड़के 4 नेशनल लड़के आए हैं, वो मूर्ख हैं। या और कोई वर्ड यूज करना चाहता था देसी वाला, पर कर नहीं रहा। मतलब वो मूर्ख है ना कि वो नेशनल चैंपियनशिप लड़े, उनको ना कैंप में भेजा जाए। तो WFI ने इनको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अभी जो ट्रिवेंड्रम में सीनियर नेशनल्स हो रही है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। तो वो क्रोशिया में कोई वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, शायद यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है या कोई क्वालिफायर है, उसके लिए टीम जानी थी। तो फेडरेशन ने जो है, जो बच्चे नेशनल्स में गोल्ड मेडल लेके आए, तो उनका नाम डाल के भेज दिया। इनको बहुत बुरा लगा। फिर बाद में गए, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें से फिर कुछ एक को, जो स्टार प्लेयर थे, उसको WFI ने अकोमोडेट किया। इनका ट्रायल में नाम डाला कि ठीक है अब तुम्हारा ट्रायल ले लेते हैं। उस टूर्नामेंट में टीम भेजने से पहले जो ट्रायल हुआ, नेशनल्स न लड़ने के बावजूद इनका ट्रायल में नाम डाला गया, इनको अकोमोडेट किया गया। तो साहब यहां से WFI और इन खलीफाओं की खींचतान शुरू हुई। और इन्होंने WFI पे ना बड़े वेग से आरोप लगाए हैं कि साहब इंटरफेयर करते हैं हमारी, वो विनेश फोगाट कह रही थी, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। कब शादी करेगी, किस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, किससे शादी करेगी। भैया WFI का काम है ये कि अपने स्पोर्ट्समैन पे नजर रखे। देखिए दुनिया की कोई भी संस्था जब ओलंपिक जैसे इवेंट्स के लिए जिसको मैनेजमेंट करना होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान बना के चलती है कि अभी जो अगला ओलंपिक आ रहा है, उसके बाद 4 साल बाद आएगा, उसके बाद 8 साल बाद आएगा, उसके बाद 12 साल बाद जो ओलंपिक आएगा उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। तो वो जूनियर्स, कैडेट्स, इनके ऊपर निगाह रखते हैं कि कौन बच्चा है जो आज से 8 साल बाद, हमारे जो पोटेंशियल 8 बच्चे हैं, उनको अभी से टैलेंट हंट करना शुरू करते हैं। उसके बाद उन्होंने टैलेंट हंट कर दिया और आपके ऊपर निगाह है कि साहब आज से 4 साल बाद आप ओलंपिक खेलने जाओगी। आप उनके बेस्ट 4 में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो और आप तो उन्हें ब्याह की प्लानिंग शुरू कर दी। तो फेडरेशन तो पूछेगी कि जी मैडम बताओ ना, आप तो शादी करने जा रही हो, फिर शादी करोगी तो फिर बच्चे भी करोगी क्या? अगर बच्चे करोगी तो फिर आगे पहलवानी करनी है कि नहीं करनी, ये बता दो कि हम आपको नेक्स्ट ओलंपिक के लिए कंसिडर करें कि ना करें। आप घर बसा के कहीं घर हाउसवाइफ तो नहीं बन जाओगी, या पहले एक बच्चा पैदा करोगी फिर 2 साल बाद वापस मैट पे वापसी करोगी, आपकी क्या प्लानिंग है? तो साहब रेसलिंग फेडरेशन इंडिया का ये काम है कि अगले 4 साल और 8 साल तक आपके करियर को, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स को, आपकी फैमिली की प्लानिंग्स को ऑब्जर्व करे, आपके साथ कंसल्ट करे और मैट के ऊपर, ट्रेनिंग हॉल के अंदर और ट्रेनिंग हॉल के बाहर आपका क्या आचार विचार व्यवहार है, इस पे नजर दौड़ाए, जिससे कि उनको अगले ओलंपिक में और उसके अगले ओलंपिक में रिजल्ट देना है। इसलिए वो एक हद तक, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आपके बेडरूम में झांकेगी, परंतु रेसलिंग फेडरेशन का ये कर्तव्य है कि वो आपसे कंसल्ट करे इन विषयों पे। सुशील कुमार का जब कांड हुआ था ना, तब मैंने एक बात कही थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी गलती है कि जब उनका स्टार खिलाड़ी जब दिल्ली में गुंडे बदमाशों के साथ उठ बैठ रहा था,
तब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी इंटरफेयर करना चाहिए था और उसकी गुद्दी पकड़ के ना बैठाना चाहिए था कि क्या कर रहा है बे, मरेगा क्या। उस वक्त WWFI अपनी जिम्मेवारियों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा पाया, फेल हुआ। इस वजह से ये भी एक रीजन है कि आज सुशील कुमार जेल में बैठा है। तो साहब आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हद तक इंटरफेयर करना या उसे रेगुलेट करना भी WFI की ड्यूटी है और उसको करना चाहिए। समय समय पर आपको काउंसलिंग गाइडेंस देने की जरूरत है। WFI आपको वाकई ये बताना चाहिए, आपका कोच आपको ये बताएगा कि बेटा अभी नहीं, अभी तो 2 साल बाद शादी करना, अभी तू जरा अपना सारा अर्जुन की तरह सिर्फ तुझे तीर जो है वो चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बेटा तुझे चिड़िया की आंख के अलावा हर चीज दिख रही है। ये कोचेस बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। गुरु हनुमान तो लठ लेके पिटिया करता था, वो गुरु खत्म हो गए, घेर के कुटिया करते थे उल्टा लटका के। बड़े बड़े पहलवानों को, रुस्तमों को मैंने हिंद केसरी पहलवान कूटता देखा है कैप्टन चांद्रूप द्वारा, हिंद केसरी खाड़े में। तो भैया कोचेस जब आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग, तो वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो अनावश्यक आपको हरेस नहीं कर रहे होते बेटा, उनका यही काम है। हाँ, एक हद से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि आप उसके बेडरूम में झांकिए, परंतु उसको सही समय पर उचित सलाह देना ये फेडरेशन का कर्तव्य है। इसके अलावा सब और बड़े वेग से शोषण करते हैं। शोषण भी अभी असली वाला शोषण नहीं, मतलब हरेस करते हैं। वो विनेश के साथ टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो इनडिसिप्लिन के चार्जेस लगे थे, वो एक खींचतान हो गई थी। खैर फेडरेशन ने वो बात संभाल ली थी। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके कोचेस, सीनियर कोचेस, आपके ऑफिशियल्स नाराज होने का उनको हक है। खैर सबसे जो बुरा अध्याय शुरू हुआ है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सुशील कुमार प्रकरण से भारतीय कुश्ती के मुंह पे कालिक पुत गई और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था रेसलिंग पे। पर आज मैं पूरी जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं कि बजरंग पूनिया और उनके चेलों द्वारा ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये सुशील कुमार की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बड़ा काला धब्बा है इंडियन रेसलिंग पे। और सब अपना तो एक सिंपल सा स्टैंड है। ये मी टू के जितने भी आरोप लगते हैं, हाय मेरा तो शोषण हो गया, मन्नत जी 12 साल बाद मेरा पाट्या, हाय मेरा तो शोषण हो रहा था, हाय फलाने ने तो मेरा शोषण कर दिया, आज 12 साल बाद मुझे याद आई है। विनेश फोगाट जी, अगर मैं वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता ना, तो आपसे सीधे एक सवाल पूछता कि विनेश जी आप देश का ठेका मत लो, सबसे पहले आप अपनी बताओ, आप ओलंपिक तक खेल आई, पिछले 12 साल में आपका शोषण हुआ, यस या नो? आपका शोषण अध्यक्ष जी ने कितनी बार किया, किस कोच ने किया, आपका हुआ, यस नो? जवाब दो। नहीं हुआ, बात खत्म, देश का ठेका मत लो। जिसका हुआ वो अपने आप सामने आ जाएगी। उसके बाद उसके बगल में साक्षी बैठी थी, यही सवाल मैं उससे पूछता, और उसके अगल बगल जो 2 4 10 बैठी थी, मैं सबसे यही सवाल पूछता कि भाई आप लोगों में से जिसका यौन शोषण हुआ है वह सामने आए और स्पष्ट नाम बताए कि फलाने ने किया, इस तारीख को किया, इतने बजे किया। और भैया कब किया था? आज से 5 साल पहले किया था, अब क्यों बता रही हो? अच्छा, वो बोली कोई प्रूफ है? ना खाता ना भाई, जो विनोद फोगाट ने कह दिया वो सही। इसलिए मैं धरती पे किसी भी औरत द्वारा बिना प्रूफ के ये यौन शोषण के लगाए गए एलिगेशंस को झूठ मानता हूं। ये औरतों ने एक हथियार बना लिया है कि किसी भी मर्द के खिलाफ सिर्फ आरोप ही तो लगाने हैं। भाई आपने आरोप लगाए, अध्यक्ष जी ने और सारे रेसलिंग के कोचेस ने हमारा शोषण किया,
अरे भैया कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है? बोला जी तथ्य मैं मोदी जी के कान में बताऊंगी। तो जब मोदी जी के कान में तथ्य बताने हैं, यहां नहीं बताऊंगी, तो फिर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है? आपके पास फैक्ट्स हैं, किस लड़की का शोषण हुआ, उस लड़की को सामने लाओ एंड लेट हर टेल। अच्छा, जब हुआ था तब क्यों नहीं आरोप लगाए, आज क्यों याद आ रही है? आज से एक हफ्ता पहले तुम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट से मिलके आई हो, तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था, गुडी गुडी था। आज आपको अचानक याद आ गया कि अध्यक्ष जी जो है पिछले 12 साल से लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लखनऊ का साई का सेंटर है, वहां पे लड़कियों के कैंप लगते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगता है कि लड़कियों के कैंप लखनऊ में क्यों लगते हैं, पहले नहीं लगते थे सर। पहले यही सोनीपत में जो साई का सेंटर है ना, चौहान जोशी गांव में, पहले लड़के लड़कियों का कैंप वहां लगता है। और तब आई हैव बीन ऑब्जर्विंग ये रेसलिंग का जो ये है सारा सेटअप, इसको मैं भी तो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। तब इंडियन सोसाइटी में हमारा जो लड़का है ना, जो मेल ऑफ द सोसाइटी है, वो इतना मैच्योर नहीं है। उसको ये नहीं मालूम कि अपने साथ की लड़कियों को, विमेन फोक को कैसे हैंडल करना है। विमेन फोक अगल बगल में देखते ही ना वो पगला जाता है। तो लड़के लड़कियों को जब सोनीपत में कैंप लगता था, तो मेरी बहुत सारे सीनियर कोचेस से और सीनियर रेसलर से भी बात हुई है। सब यहाँ पे ना पूरा रोमांटिक माहौल बन गया था सोनीपत में। और रात को 12-12 बजे तक ये हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते थे। और पहलवानी चली गई चूल्हे बाड़ में। वो अर्जुन की वो मछली की आंख में ना सिर्फ अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, इनको आंख के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। चौहान जोशी के सेंटर में इश्कबाजी का अड्डा बन गया था। इससे तंग आके फिर फेडरेशन ने को मजबूरन लड़कों का ट्रेनिंग सेंटर चौहान जोशी सोनीपत और लड़कियों का सेंटर लखनऊ बनाना पड़ा। अब कल विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था लखनऊ का तो पूरा सेंटर, सारे कोचेस, अध्यक्ष, सारी फेडरेशन और लखनऊ साई सेंटर के जो भी वहां एडमिनिस्ट्रेटिव साहब है, सबका एक ही धंधा था कि अब लड़कियां सेट करो और अध्यक्ष जी तक पहुंचाओ। स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने। और भैया किस पे आरोप लगा रहे हो, क्या तथ्य है आपके पास? और आपने तो पूरे साई सेंटर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जितना भी रेसलिंग का स्टाफ था आज तक, जितने कोचेस विमेन रेसलिंग से संबंधित थे, आपने तो सबके मुंह पे कालिख पोत दी। मतलब और हिंदुस्तान के कोचेस को, पहलवानों को और कोई काम ही नहीं है, सब एक ही काम के पीछे पड़े हैं। और आपने आरोप लगाए पर एक भी तथ्य नहीं दिया, एक भी फैक्ट नहीं दिया। फिर ये कहती हैं जी मेरे को तो फेडरेशन से जान से मारने की धमकी आई। अरे भैया विनेश जी, आज के जमाने में डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग है। किसने दी धमकी? फोन पे आई, व्हाट्सएप मैसेज आया, या कोई पर्सनली आगे दे गया? आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि फलाने आदमी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। आपने एक इज्जतदार आदमी पे, एक बड़े आदमी पे, 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। वो आपको कम से कम 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेगा और आपको कोर्ट में एविडेंस देके प्रूव करना पड़ेगा। और आप कल केजरीवाल की तरह माफी मांगती हंडोगी कि जी मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो नादान थी, मेरे तो तकवा दी। तो भैया आरोप वो लगाओ जिसका आपके पास एविडेंस हो। और अपना तो प्रिंसिपल स्टैंड है कि कोई भी औरत जो यौन शोषण का आरोप लगाती है, जिस दिन हुआ उस दिन लगा दो। 1 महीने बाद लगाओगे, 1 साल बाद लगाओगे, 10 साल बाद लगाओगे, नहीं माना जाएगा। और एक और बता दूं, स्पष्ट बोलता हूं, दुनिया में किसी भी एडल्ट महिला का यौन शोषण उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। जब तक उसकी कंसेंट नहीं है, जब तक वो उसमें कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक उसका यौन शोषण नहीं हो सकता। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि किन लड़कियों का यौन शोषण हुआ। अच्छा, और यौन शोषण करा के उन लड़कियों ने हासिल क्या किया?
भाई आप बताइए, एक लड़की अपना यौन शोषण करा के अगले दिन मैट पे कुश्ती भी जीत जाएगी क्या? यहाँ तो सिलेक्शन मैट पे होता है ना, जिसकी छाती में दम होता है, जो वो तो ना उठा के उल्टा लटका के मोर बना के मैट पे छाती पे चढ़ जाता है और सेलेक्ट हो जाता है और खेलने चला जाता है। तो जो इस तरीके से शॉर्टकट्स अपना के जो लड़की सक्सेस हासिल करना चाहती है, वो मैट पे कैसे करेगी? कैंप में अपना नाम डलवा लेगी, मान लिया, मैट पे क्वालिफाई कैसे करेगी? मैट पे कैसे हराएगी? तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि, और आपको नहीं बताना चाहिए, अगर आपके साथ हुआ है तो आप बताओ, नहीं तो जिस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है वो सामने आए और एविडेंस के साथ आए। ये नहीं हमने आरोप लगा दिया जी अब आप इस्तीफा दे दो, फिर जांच होगी। अरे आरोप लगाने का तुम तो आरोप कल को किसी पुतिन पे लगा दोगी, अमेरिका के राष्ट्रपति पे लगा दोगी। हिंदुस्तान के क्या, वर्ल्ड के किसी भी मर्द पर कोई भी औरत उठ के आरोप लगा देगी। और बजरंग पूनिया जी, यार मर्दों वाली लड़ाई लड़ लो ना। अगर फेडरेशन के प्रेसिडेंट से लड़ना ही है तो मर्द की तरह लड़ रहे हो भाई। ये लुगाइयां में बैठ के ये यौन शोषण के आरोप लगा के कितने दिन पहलवान जी लड़ाई लड़ोगे फेडरेशन से? शर्म कर लो यार। के ना दुनिया में कैसा ही मर्द हो उसके आगे लुगाई खड़ी कर दो। बोले मेरे दर मर्द बोलेगा मेरे दर एटम बम है, मेरे दर राइफल है, बंदूक है। लुगाई बोलेगा भाई मैं तो एक मेरे दर एक का हथियार है छोटा, मैं तो उससे लड़ूंगी। तो भाई औरत के उस हथियार से कौन लड़ लेगा भाई? औरत ने अगर यौन शोषण का आरोप लगा दिया तो दुनिया का बड़े से बड़ा मर्द भी उसके आगे फैला। भाई अब ये तो लुगाई है भाई, ये कुछ भी कह इसका है। तो बजरंग पुनिया साहब, यार मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। आप तो शिखंडी से भी बदतर निकले कि लुगाइयों के यौन शोषण के आरोप लगा के आप अध्यक्ष जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। अब ये चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने बाद हटवा लो, लड़ जाओ अध्यक्ष का चुनाव और किसी को लड़वा दो। एक से एक बड़े पॉलिटिशियन देखते, एक बड़े धन्ना सेठ है देश में, अडानी अंबानी बहुत पड़े हैं, किसी ने लड़वा लो, चुनाव में लड़वा दो, हरवा दो, बन जाओ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। आपको बहुत बुरी फेडरेशन लगती है, आप चला लो फेडरेशन। पर ये लुगाइयों से यौन शोषण के आरोप लगवा के आप ब्रजभूषण शरण सिंह का मुकाबला करने चले हैं, शर्म कर लो यार। क्यों? अच्छा, यौन शोषण पे एक बात और क्लियर कर दूं भैया, जब तक इस धरती पे महिलाएं रहेंगी और वो पुरुषों से इंटरेक्ट करेंगी, पुरुषों पर ये आरोप लगने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि रेसलिंग जगत में कुछ लड़कियों की, कुछ महिला पहलवानों की, कुछ पुरुषों के साथ जायज नाजायज संबंध रहे होंगे, निश्चित रहे होंगे, परंतु उसमें जोर जबरदस्ती का आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर कंसेंट के साथ, आपकी मर्जी के साथ, अगर आपने अपने शरीर को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया, जैसे विनेश फोगाट ने अध्यक्ष जी से लड़ाई के लड़ते हुए महिला होने का नाजायज फायदा उठाया ना, यौन शोषण कराया जी, लो जी बेचारा मर्द तो फेल। दुनिया के किसी मर्द का बोल दो जिसने मेरा यौन शोषण कराया, उस बेचारे का 99% बल तो ऐसे ही चला गया, उस पर तो यौन शोषण का आरोप लग गया। प्रूफ प्राफ कोई नहीं, जो आपने कह दी वो सही। तो महिलाओं और पुरुषों के संबंध होते हैं, ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है, परंतु 99.99% केसेस में महिला की कंसेंट होती है, आपकी सहमति से इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं। तो यदि कुछ कोचेस ने आपके साथ या किसी के साथ यौन संबंध बनाए हैं तो उसमें आपकी कंसेंट रही है। आपकी कंसेंट के बिना आज तक धरती पे कोई सूरमा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो औरत की कंसेंट के बिना उसके साथ खोल के इतनी ज्यादा नहीं मत। मैं तो बहुत बुरी बुरी केस को हूं, इसलिए ये घटिया, दो कौड़ी के, टुच्चे
बिना आधार के आरोप लगाना बंद करिए। आप लोग कुश्ती का इतना भयंकर नुकसान कर चुके हैं कि आपने तो पूरे कुश्ती जगत को कोठा बना के रख दिया। जैसे वो लखनऊ में वो साई का सेंटर नहीं है, एक कोठा खोल रखा है विनेश फोगाट के आरोप के हिसाब से। वहां तो सारा कुछ काम ही एक होता है जी। वो तो दिल्ली की जैसे जीबी रोड है, वो लखनऊ में जो है कुश्ती जगत का वो हो गया, जीबी रोड हो गया। ये आपके आरोप है। आपने कुश्ती जगत का इतना बड़ा नुकसान किया है ये अनर्गल आरोप लगा के। और अगर आरोपों में कोई दम है तो नाम के साथ आइए और प्रूफ के साथ आइए। 10 साल पहले फलाने ने न्यू कही थी मेरे कान में। इस तरीके से साहब आपको अब आप एक जुडिशियल प्रूफ, एक इंक्वायरी आपको फेस करनी पड़ेगी, जहां आपको सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे। सिर्फ मुंह से गाल बजा के आरोप नहीं लगाने होंगे, आपको प्रूफ देने होंगे। इसलिए कुश्ती जगत का आप लोगों ने बहुत जुलूस निकाला कल। भैया मत करो, अपनी जगह पहलवानी कर लो। जो थोड़ा बहुत पोटाश बची है ना देह में, उसने मैट पर दिखा लो। जो एक आधा टूर्नामेंट और लड़ना है वो लड़ लो, नहीं तो अपना रिटायरमेंट की जिंदगी व्यतीत करो। यहाँ रेसलिंग में बहुत छोटे छोटे बच्चे बेचारे लाखों की संख्या में दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप के खून पसीने की कमाई 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपये महीना गला रहे हैं। उन पहलवानी कर लें दो, तुम्हारा तो जो होना तो होना। इस इंडियन रेसलिंग का नाश मत करो। और आज आपको और लिख के बता देता हूं, ठीक है आप ऐसे अनर्गल झूठे आरोप लगा के ब्रजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से हटा लेंगे, पर जिस दिन ये आदमी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद से हट गया, उस दिन से रेसलिंग के विनाश की कहानी शुरू हो जाएगी। वो आप रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग, इंडियन रेसलिंग के ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिसने आज तक पिछले 12 सालों से इंडियन रेसलिंग को संभाल रखा था, अपनी जेब से पैसा खर्च किया। और मेरे हिसाब से पिछले 10-12 साल में इस आदमी ने अपनी जेब का 50 करोड़ रुपए अपनी जेब का लगाया है, और आज रेसलिंग को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि हर ओलंपिक में हमारे मेडल आते हैं और आगे भी आएंगे। इसका पूरा श्रेय हमारे पहलवानों की मेहनत के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं देता हूं। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ आप ये घिनौनी, घटिया, गंदी साजिश मत कीजिए। आपने पहलवानी का वो नुकसान कर दिया है जो सुशील कुमार ने जो कराया था उसका 1000 गुना ज्यादा। सुशील कुमार ने कुछ नहीं करा, जो बजरंग पूनिया आपने कर दिया। मेरी बातें बहुत सारे पहलवानों को बहुत बुरी लगेंगी। आज मुझे मालूम है इंडियन रेसलिंग जगत मुझे बहुत बुरी गालियां दे रहा है, पर सच्चाई यही है। आज के लिए इतना ही। इस विषय पे मैं अभी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। अभी से बहुत सारे पत्रकार मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं जो कि मुझसे जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है। तो मैं और बहुत सारे वीडियोस आप मैं इस विषय पे मेरे देखने को मिलेंगे। आज के लिए इस विषय पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।